वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सड़का मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। जमीनों पे गए थे? जी अब्बा जी, बड़े सरदार जी हालात बहुत बुरे हैं और हम आपसे एक मसले का हल चाहते हैं। बताओ क्या मसला है? हमारे 10 बंदे उठा लिए गए। ये देखो अपने शौहर के कारनामे। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नूरजमान आया था, कह रहा था कि अपने शौहर पर नजर रखा कर। मैंने भी उसे ऐसी खरी खरी सुनाई है ना कि हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं करेगा ऐसी कोई बात। उसकी जरूरत कैसे हुई कि वो हमारे घर आया? आज के बाद वो हमारे घर कभी ना आए और ना ही तुम उससे कभी बात करो। चल मैं क्यों बात करूंगी? जानता हूं वो हमसे बदला लेना चाहता है। तुम वापस आ गए और तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मेरे लिए ये किसी भी तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती है। ना टूटना सुलेखा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बड़ी देर कर दी। कहाँ रह गया था? वो तू जानती तो है मैंने क्या मुसीबत पाल ली है बस अपने सर। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, उनके इम्तिहानात शुरू होने वाले ना, तो बस तैयारी में दिन कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा, खाना लाओ। खाना? हाँ खाना ले आ, बहुत भूख लग रही है। जल्दी ले आ लेकिन। हाँ अभी लाए। जब ये मोहब्बत के दावे करती हो ना, बहुत तरस आता है तुम पर। वो तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मैं सिकंदर अपनी जुलेखा को धोखा दे रहा है, उससे मोहब्बत नहीं करता। बड़े दावे दिया करती थी ना कि ये मेरी प्यार मोहब्बत, मेरा शौहर, मेरा साया, ये सब झूठ होता है, झूठ। इतनी जल्दी ले भी आई? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इंतजार कर रही थी बस। तूने भी नहीं कहा था? कमाल करते हैं। चल बस। बस? लेकिन तुझे तो बड़ी भूख लगी थी। भूख तो लग रही थी लेकिन तू वक्त देख ना, खाने का वक्त है ही नहीं। अभी खा लिया तो रात का खाना भी खराब करूंगा। तू ले जा बस, मेरी तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही है अभी। चाय ले आती। हाँ चाय ले आओ। तुम्हारे ये दावे कम और फिल्मों के नाम ज्यादा लगते हैं। ये सब बकवास होता है, सिर्फ एक दूसरे को पाने का तरीका होता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दरवाजा खुला रखो या बंद,
क्योंकि तुम खुद मेरा इंतजार करोगी कि नूर जमान कहां है, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। ये बात याद रखना। सिकंदर कितनी आसानी से धोखा दे रहा है मुझे। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा। भला एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग कभी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं? तकदीर दिया जंजीर क्या हुआ सिकंदर, तुमसे भी रहा नहीं जा रहा ना? इतनी जल्दी उदास हो गए? अभी तो गए थे यहाँ से। जुलेखा, वो तौलिया तो दे दो। जुलेखा जरा तौलिया देना। अच्छी बात। किसकी कॉल आ रही है बार बार? एक दोस्त है, वो बिला वजह तंग कर रहा है। तुम बार बार फोन कर रहा है तो कोई जरूरी काम नहीं होगा ना? उठा लो। नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। और वैसे भी जब मैं तेरे साथ होता हूं ना तो मुझे किसी की जरूरत होती है और नहीं किसी का ख्याल आता। सही कहा। इंसान जब एक के पास बैठा होता है तो दूसरे की याद तो वैसे भी नहीं आती। चाय बहुत अच्छी बनाई है तूने आज।
सिकंदर, कल तेरे फोन पे किसी औरत की कॉल आई थी, बड़ी उदास लगी थी। कौन थी वो औरत? अच्छा, मुझे क्या पता कौन थी। फोन तो तूने सुना था ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ऐसे ही किसी ने गलती से नंबर मिला दिया होगा, बस मिल गया तुमने। अम्माजान, वकास मेरी बात नहीं सुनता तो आपको अच्छा लगता है? मर्द बहादुरी दी अलामत होंदा है। मर्द नू मर्द ही रहना चाहिए, जिवें मेरा पोता वकास। हाँ, ट्यूशन बिल्कुल ठीक जा रही है। तुम क्यों पूछ रही हो? ये कैसी ट्यूशन है सिकंदर, जहाँ बच्चों का शोर नहीं है? छोटे मलिक साहब, छोटे मलिक साहब, छोटे मलिक साहब, छोटे मलिक साहब। तू तो पीछे गिर रहा। छोटे मलिक साहब, 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 छोटे मलिक साहब। सरकार, आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं कि सुभान अल्लाह। खबर लाए हो या खुशखबरी? वो सरकार, ये तो आपको पता ही है। सरकार, अगर इजाजत हो तो थोड़ा पानी पी लूं। सरकार, बताता हूं सरकार, आपको मिलने के लिए जुलेखा आई है। मैं जानता था तुम वापस मेरे पास ही आओगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्यार मोहब्बत सब झूठ। असल बात यह है जुलेखा कि जो लोग प्यार मोहब्बत इश्क के हद से ज्यादा दावे देते हैं ना, वो ही धोखा देते हैं। मैं ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो औरत कौन थी। हंसी जब चलती है ना, बल देखने का अपना ही मजा है। मुझे सिर्फ उस औरत के बारे में जानना है। तुम्हें बताया तो था, हमारे इलाके की मशहूर कलाकार। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अपनी हारी हुई मोहब्बत लेकर जाओगी उसके पास, या उसे ये जाकर बताओगी कि वो जीत गई? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या आखिर उस औरत में ऐसा क्या है जिसकी खातिर सिकंदर ने मुझसे बेवफाई की?
जुलेखा जुलेखा, इस दौर में सिर्फ वो मर्द शरीफ है जिसे मौका ना मिले ना। अंदर से तो सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बैठो। सिकंदर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम क्यों इतने थके हुए लग रहे हो? हाँ, आज कुछ टीचर्स छुट्टी पे थे तो उनकी क्लासेस भी मुझे ही लेनी पड़ी। साथ सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं पानी मंगाती हूँ तुम्हारे लिए। पानी लेकर आना। इंसान जब एक के पास बैठा होता है तो दूसरे की याद तो वैसे भी नहीं आती। क्या हो सिकंदर, क्या सोच रहे हो? कुछ खाने को बताओ, क्या खाना चाहते हो? मैं ऑर्डर करती हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, ये तो बताओ कि तुमने दिन में कॉल करके कुछ कहा क्यों नहीं? कॉल मैंने तो नहीं की थी। यकीन नहीं आता तो देख लो, ये देखो आया था तुम्हारा फोन। मैंने तो उस वक्त तो मैं घर खाना खा रहा था या फिर नहा रहा था। फिर ये कॉल किसने की? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये कॉल जुलेखा ने की होगी? इतना डरते हो जुलेखा से? अच्छा छोड़ो, तुम शायद गलती से मिल गया होगा फोन। बताओ क्या खाओगे, ऑर्डर करते हैं? अरे चाचा जान, आप कब आए? यार मैं तो आया था, पर तू जरा बिजी था पहले। सुबह भेज देते, आपको खुद क्यों आना पड़ा? मुझे बताते, मैं आ जाता। और यार कमरे में अकेला पड़ा पड़ा पागल हो जाता हूँ। बाहर निकलने में जरा थोड़ा अच्छा लगा तो इधर आ गया। वैसे चाचा जान, आपकी शिकायत तो नहीं है ना मुझसे? शिकायत तो कोई नहीं है, लेकिन तो अंदर राजी भी नहीं है मैं तुझसे। क्या मतलब? पुत्र, मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन सारी दुनिया तेरी तारीफ करेगी, लेकिन उसके लिए तुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पुत्र। लोगों से मेल मिलाप रखना होगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ और उनकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझना होगा। आप बेफिक्र हैं चाचा जान, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जिस तरह आपको शिकायत सुनने को नहीं मिली ना, उसी तरह अब सिर्फ तारीफें सुनने को मिलेंगी। लेकिन एक जिम्मेदारी और भी है तेरे ऊपर, याद है ना? जैसा आप बेहतर समझे चाचा जी। आ जाएंगे। हेलो। हेलो सिकंदर। हाँ बोलो जुलेखा, खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि ट्यूशन कैसी जा रही है? हाँ ट्यूशन बिल्कुल ठीक जा रही है। तुम क्यों पूछ रही हो? ये कैसी ट्यूशन है सिकंदर, जहाँ बच्चों का शोर नहीं है? वो बच्चे तो क्लास में ना, मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे क्लास अटेंड करने के लिए जाना है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। खुदा हाफिज।
क्या हो, खैरियत है? इतने घबरा क्यों गए हो तुम? मुझे लगता है जुलेखा को हम पर शक हो गया। 2 दिन से मुझसे अजीब गरीब सवालात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूर जमान ने उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? एक तो मुझे इन मर्दों की समझ नहीं आती। अम्मा जान आप खुद ही बताएं, कोई भला इतनी सख्ती भी करता है? मुझे पता चला है कि वकास ने बहुत बेदर्दी से मारा है उनको। ये तो जुल्म होता है। नहीं कहते, बहादुरी कहते ने। बहादुरी उसने साबित कर दिता है कि वो केड़े खानदान दा चश्मो चराग है। और दी आवाज विच अपने दादा जैसी घन गरज है। लेकिन अम्मा जान, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। खुद को भी तो नुकसान पहुंच सकता है उसे। बस करनी। शुक्र है वो तुम्हारी एक नहीं मानता और ना ही अपने प्यो दी सुनता है, वरना की पता साडा की हाल होंदा। अम्मा जान, वकास मेरी बात नहीं सुनता तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता तो आपको बुरा लगता है। साडी किथे मंदा है? वो ते तुम्हारी मानता है, तुम्हारी। तुम उसके साथ पढ़ती थी, पता नहीं पढ़ाई तू उन्हें की पढ़ांदी सी कि उन्हें तेरे नाल शादी कर ली, साडे सामने लाके खड़ा कर देता। वरना ओदी इन्नी मजाल कि ओ साडी नाफरमानी करता। अम्मा जान, इस तरह तो तारिक भी कभी आपके नक्शे कदम पर नहीं चला, कभी आपकी कोई बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप तो उससे बहुत प्यार करती हैं, उसके लाड उठाती हैं। वो भी पढ़ लिख कर ना एक दिन वो ही करेगा जड़ा उदे प्यो ने किया है। ब्याह करके साढ़े सामने लाके खड़ी कर देगा ते कहेगा ए मेरी वोटी है। वैसे तुमने ना उसे डरपोक बना दिया है। उसके ऐश करने के दिन थे ते तुम दोनों ने ना उसे पढ़ाई के लिए भेज देता। मर्द बहादुरी दी अलामत होंदा है। मर्द नू मर्द ही रहना चाहिए, जिवें मेरा पोता वकास। इससे तो अच्छा था तुम बेटियां ही पैदा करती। एक तो थी ना। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक तो थी। हाँ भाई, पढ़े लिखे छोटे सरदार। क्यों शर्मिंदा करते हो भाईजान? कहाँ गायब हो? आप तो जानते हैं भाईजान, पढ़ाई कितनी मुश्किल है। भाई, तुमने तो कहा था कि पेपर खत्म होते ही आ जाऊंगा। बस भाईजान एक छोटी सी असाइनमेंट है, कंप्लीट करते ही घर आ जाओ। यहाँ आकर देखो सरदारों की शान क्या होती है। तुम्हें भी अंदाजा हो कि कागज और कलम से सिर्फ कागज खराब होते हैं, फैसले नहीं होते। ये शान, ये रुतबा आपको मुबारक हो। आप तो जानते हैं कि मैं किस तबीयत का मालिक हूँ। अरे भाई आओ तो सही, तबीयत बदलने में कौन सा वक्त लगेगा। अच्छा, वैसे ये बताओ कि तुमने असाइनमेंट कब जमा करवानी है? अगले हफ्ते भाईजान मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। यार, अभी अगले हफ्ते में तो बहुत दिन पड़े हैं। तुम ऐसा करो कि यहाँ पर आ जाओ, 2-3 दिन रहकर चले जाना। याद कर रहे हैं सब तुमको। ठीक है भाईजान, जैसा आपका हुक्म। हुक्म कहाँ छोटे सरदार, अर्ज कर रहा हूँ। अब तुम महीनों महीनों शक्ल नहीं दिखाओगे तो फिर मिन्नतें तो करनी पड़ेंगी। सोच लें भाईजान, जब सालों भर नहीं आऊंगा तो फिर क्या हाल होगा आपका? ओए, बेकार की बातों के लिए फोन नहीं किया है, बस आ जा। ठीक है भाईजान, मैं कल इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
जुल्म नहीं कहते, बहादुरी कहते ने। बहादुरी उसने साबित कर देता है कि वो केड़े खानदान दा चश्मो चराग है। अम्मा जान, वकास मेरी बात नहीं सुनता तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता तो आपको बुरा लगता है। साड़ी किथे मानता है, वो ते तुम्हारी मानता है, तुम्हारी। तुम उसके साथ पढ़ती थी, पता नहीं पढ़ाई तू उन्होंने की पढ़ांदी सी कि उन्हें तेरे नाल शादी कर ली और साढ़े सामने लाके खड़ा कर देता। वरना ओदी इन्नी मजाल कि ओ साड़ी नाफरमानी करता। अम्मा जान, इस तरह तो तारिक भी कभी आपके नक्शे कदम पर नहीं चला, कभी आपकी कोई बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप तो उससे बहुत प्यार करती हैं, उसके लाड उठाती हैं। वो भी पढ़ लिख कर ना एक दिन वो ही करेगा जेड़ा ओदे प्यो ने किया है। ब्याह करके साढ़े सामने लाके खड़ी कर देगा ते कहेगा ए मेरी वोटी है। मर्द बहादुरी दी अलामत होंदा है, मर्द नू मर्द ही रहना चाहिए, जिवें मेरा पोता वकास। इससे तो अच्छा था तुम बेटियां ही पैदा कर दी। एक तो थी ना। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने लाख कोशिश की आसमा, लेकिन हम मजबूर हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि हम अपने हाथों से? नहीं नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं और कितना अपने अब्बा जी और अम्मा के खिलाफ जाऊं। तुमसे शादी मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ की, तुम्हें इस घर में उनकी मर्जी के खिलाफ रखा। तुम्हारे कहने पर मैं किसी भी झगड़े में उनका साथ नहीं देता, उनकी कोई बात नहीं मानता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे माँ बाप हैं आपके, जो हमें अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोटने के। खुद ही सोचे, ये किस तरह हो सकता है कि एक माँ अपनी बेटी का गला घोट दे? नहीं नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बहुत आसान है ये सब कुछ? क्या मुझे अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं? लेकिन मैं इस कदर मजबूर हूं कि एक तरफ हमारी बेटी है और दूसरी तरफ अम्मा जी और अब्बा जी। किसको किस पर कुर्बान करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे ये नहीं हो सकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं अपनी बेटी किसी और के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। लेकिन आसमा, इस बात को मत भूलो कि हमने एक समझौता किया था। अम्मा और अब्बा जी सिर्फ इस बात पर राजी हुए थे कि अगर बेटी पैदा हुई तो इसका इस घर में और हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। बस उन्हें लगता है कि उनके खानदान की शान सिर्फ बेटों की वजह से सलामत है। हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, सोच लो क्या करना है। पता नहीं आज मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, अपनी माँ को याद भी करती होगी कि नहीं। मामा जी, हाँ मेरा बेटा आजा। और इधर क्यों खड़ी है? इधर आना मेरे पास, इधर आ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। क्या हाल है? ठीक हो? कुछ सवाल पूछना है? नहीं। तो परेशान परेशान लग रही है। मामा बेटा कुछ पूछना है तो मुझे बता। मामा जी, मैंने एक चीज आपसे पूछनी है। हाँ बोल। क्या आपके पास मेरे माँ बाप की एक भी तस्वीर नहीं है? कोई एक निशानी तो होगी। पुत्र, तेरे सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद तुझे आज तक वो प्यार नहीं दे सका जो तेरे माँ बाप तुझे दे सकते थे। नहीं मामा जी,
ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है पुत्र, तो इतने अरसे के बाद मुझे इस सवाल का दोबारा सामना क्यों करना पड़ा? सॉरी मामू जी, आइंदा ऐसा सवाल कभी नहीं पूछूंगी। जो लोग चले जाते हैं ना, उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। वरना वो हकीकतें एक ऐसा जख्म बन जाती हैं कि सारी जिंदगी उसे पढ़ते रहो तो वो जख्म पड़ता नहीं। सही कह रहे हैं। मैं चलती हूँ। तुम क्या जानो कि तुम्हारी माँ पर क्या गुजर रही है। की सजा पाई है मैंने। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी आपकी वजह से अपने खानदान को, अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ। सारी कश्तियां तो जला दी मैंने, अपने वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम वापस जा सकती हो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? बेहतर है हम अपनी बेटी आफ्ताब भाई को दे दें। उनके यहाँ वैसे भी औलाद नहीं है, उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन मैं उनका सामना किस तरह करूंगी? किस मुंह से उनके सामने जा सकती हूँ मैं? आखिरी हल यही है आसमा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी बेटी को कत्ल करना बेहतर है या आफ्ताब भाई का सामना करना। मुझे मैंने एक चीज आपसे पूछनी है। क्या आपके पास मेरे माँ बाप की एक भी तस्वीर नहीं है? एक निशानी तो होगी। तो तेरे सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद तुझे आज तक वो प्यार नहीं दे सका जो तेरे माँ बाप तुझे दे सकते थे। तुम क्या जानो मैंने अपने दिल पर कितना पत्थर रखा हुआ है। मैं कितनी मजबूर थी। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र दे। या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं अपने भाई से किए हुआ वायदा पूरा कर सकूं। हिम्मत दे मुझे या अल्लाह।
मैं सोचता हूँ कि अब अपना वादा पूरा करें। कैसा वादा मामू? सर तुम दोनों की शादी का। लाओ अपना फोन दो, मैंने वीडियो देखनी है। वो फोन तो अब मेरे पास नहीं है, मैं जुलेखा को दे चुका हूं। क्यों? ताकि वो अपनी झूठी मोहब्बत को सच्चाई का चेहरा दिखा सके। तो ये सिला दिया तूने मुझे मेरी मोहब्बत का। आज तक तूने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया सिकंदर। और एक बार तूने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। जानती हूँ तूने अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे साथ बेवफाई की है, बेवफाई की है। वे मैं